बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम पाकिस्तान के जिस हथियार के बारे में बात करने जा रहे हैं उसकी दहशत इतनी है कि दुश्मन की टांगें कांपने लगती है। लेकिन नाजरीन, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया और इसे दोस्तों के साथ शेयर भी किया और लाइक भी किया। अपने नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो तक आपकी रसाई मुमकिन हो सके। शुक्रिया नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको पाकिस्तान के जदीद तरीन हथियारों और हथियारों के बारे में बताते रहते हैं और इनकी दहशत इतनी है कि दुश्मन की टांगें कांपने लगती है। इसी तरह हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अमेरिका जो कि खुद को सुपर पावर कहता है और अपने हथियारों पर बहुत नाज करता है। जब पाकिस्तान ने चीन के ताउन से J-17 थंडर बनाया तो अमेरिका ने ये रिपोर्ट शाया की कि हमारा F-16B भी पाकिस्तान की J-17 थंडर से बेहतर कारकर्दगी का हामिल है। लेकिन नाज़रीन, कैसे J-17 थंडर ने एक ही खड़ाक में F-16 के प्रचक्के उड़ा दिए। इस तरह हम आज की इस वीडियो में पाकिस्तान और चीन के ताउन से बनाए गए एक जदीद तरीन तैयारे J-17 थंडर के बारे में बताने जा रहे हैं कि इस तैयारे ने दुनिया में किस तरह अपना नाम रोशन किया और पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया। इस बात में जरा बराबर भी शुबा नहीं कि जब से ये तैयारे पाक फ़ज़ाइया की सफ़ों में शामिल हुए तब से दुश्मन पर खौफ तारिक है और उसके माथों पर पसीना आ रहा है। ये तैयारा शुरू से ही दुश्मन की नींदें उड़ाने के लिए काफ़ी है और ऐसा कोई मौका नहीं जाने देता जब दुश्मन को नाको चने ना चुभवाए हों। आप भी हालिया दिनों में इस तैयारे ने जो कारनामा सर अंजाम दिया वो भी दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए काफ़ी है। इस कामयाबी के बारे में सुनकर पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद हो गया। लेकिन दूसरी तरफ हमारे दुश्मन पर लर्जा तारी है और उसका रंग उड़ चुका है। ये तैयारा पहले ही भारत के लिए एक अजाब से कम नहीं था, लेकिन इस कामयाबी ने भारत के लिए एक क़यामत असगरा का नमूना पेश कर दिया और इसके रोंगटे खड़े होकर रह गए। इससे अंदाजा होता है कि अगर भारत ने इस बार कोई शरारत की तो उसके दांत आसानी से तोड़े जा सकते हैं। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने सूरत हाल का जायजा लेने के बाद जंगी तैयारियां और भी तेज कर दी हैं। पाकिस्तान की इस तैयारी की कामयाबी रवां साल में होने वाले फाइटर जेट के मुकाबलों से मिलती है जो कि कुछ दिन पहले इख्तिताम पजीर हुए हैं। इस मुकाबले में पाकिस्तान के शाहीनों ने जो पेशा वराना सलाहियतों का मुजाहरा किया वो अपनी मिसाल आप है। इन मुकाबले में पाकिस्तान की J-17 थंडर तैयारों ने बड़ी कामयाबी हासिल की जिनका जिक्र आगे चलकर किया जाएगा। लेकिन इसके लिए आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप पूरे हकाइक से आगाह हो सकें। शुक्रिया नाज़रीन, इंटर स्क्वाड्रन के मुकाबले ऐसे मुकाबले हैं जो पाक फ़ज़ाइया के तहत हर साल करवाए जाते हैं जिसका मकसद किसी भी हंगामी सूरत हाल में दुश्मन का बर वक्त मुकाबला करना और उसे अंजाम तक पहुँचाना होता है। इसलिए इस तरह के मुकाबलों का इनकाद किया जाता है और फाइटर पायलट को पेशा वराना सलाहियतों को उजागर करने का मौका भी मिलता है। और जो तैयारे मुकाबलों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाती हैं इसे पाक फ़ज़ाइया के फ्रंट लाइन तैयारे का खिताब दिया जाता है। इसके साथ साथ इसके पायलट को भी एक बेहतरीन ट्रॉफी दी जाती है और ये एजाज़ इस स्क्वाड्रन के लिए बहुत बड़ा एजाज़ समझा जाता है। रवां साल इन मुकाबलों में J-17 थंडर ने बड़ी कामयाबी के साथ साबित कर दिया कि यही तैयारा पाकिस्तान का फ्रंट लाइन जंगी तैयारा है और इस तैयारे ने अमेरिकी F-16 को लात मार दी और साबित कर दिया कि हमारे पास अमेरिकी तैयारों से बेहतर तैयारे J-17 थंडर की शक्ल में मौजूद हैं। नाज़रीन, यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि इससे पहले भी गुज़श्ता साल होने वाले मुकाबलों में भी J-17 थंडर ने बड़ी कामयाबी हासिल की थी। ये मुकाबला सूबा बलूचिस्तान में मियानी के इलाके में करवाया गया था। इस मकाम पर जंगी पायलट अपने तैयारों के जरिए अपने टारगेट को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं और साबित करते हैं कि हम बेहतरीन निशानाबाज पायलट हैं और कभी अपने शिकार को बचकर नहीं जाने देते। इस मुकाबले में शमूलियत के लिए मुल्क से मुख्तलिफ फ़ज़ाइया के स्क्वाड्रन को बुलाया जाता है और वो अपनी अपनी सलाहियतों को बुरुए कार लाते हुए अपने कारनामे से अंजाम देते हैं। इस साल भी ऐसे ही हुआ और 11 नंबर स्क्वाड्रन को पूरे मुकाबले का विनर करार दिया गया और हीरो बनाया गया। इस मुकाबले में मुख्तलिफ अंदाज से अपने टारगेट को निशाना बनाकर अपने फ़न का मुजाहरा करना था और इस तरह जीतने वाले पायलट को इसकी खूबियों की वजह से अवार्ड भी दिए जाते हैं। इस मुकाबले में पाकिस्तानी पायलटों ने 12 अपने टारगेट को दुरुस्त निशाना लगाकर साबित कर दिया कि इस तरह के पायलट दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं। ए पुत्र हट्टा ते नहीं विकदे तू लबदा फिरे बाजार केड़े। पाक फ़ज़ाइया ने इन मुकाबलों की वीडियो भी जारी की और दुनिया को बता दिया कि हमारे पायलट किन खूबियों के हामिल हैं। इन मुकाबलों को देखने वालों ने भी पायलटों की खूबियों और इनकी पेशा वराना सलाहियतों को सराहा और इनकी तारीफ की और ऐसे मुकाबलों से लुत्फ अंदोज भी हुए। इसकी वजह थी कि एक से बढ़कर एक शाहीन इस मुकाबले में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहा था और एक दूसरे से सबकत ले जाने के लिए सर धड़ की बाजी लगा रहा था। इन मुकाबलों के इख्तिताम पर नंबर 11 स्क्वाड्रन फातेह करार दिया और उसे ट्रॉफी से नवाजा गया। नाज़रीन, यहाँ ये भी याद रहे कि बेस्ट अवार्ड ट्रॉफी पाक फ़ज़ाइया में पहली बार मुतारफ करवाई गई। इसके साथ स्क्वाड्रन 14 ने बेस्ट ट्रॉफी जीतने का एजाज़ हासिल किया।
जबकि F-17 थंडर ने एक बार फिर पाक फ़िज़ाइया का बेहतरीन तैयारा होने का एजाज़ हासिल कर लिया। ये मुकाबले 20 दिन तक जारी रहे और इन मुकाबलों के चीफ गेस्ट एयर मार्शल मुजाहिद अनवर खान थे। मुजाहिद अनवर चीफ ऑफ एयर स्टाफ के ओहदे पर भी फाइज हैं। इस मौके पर अपने किताब में मुजाहिद अनवर ने कहा कि पाक फ़िज़ाइया दुश्मन के हर मुकाबले का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है और कोई भी ऐसा मौका नहीं जाने देगी जब दुश्मन के दांत खट्टे करने हो जब दुश्मन के दांत खट्टे ना करे। इन मुकाबलों ने दुश्मन पर साबित कर दिया कि हम 27 फरवरी की तरह इससे भी बढ़कर दुश्मन का सर कुचलने के लिए हर वक्त तैयार हैं। दूसरी तरफ भारतीय फ़िज़ाइया में भी एक बेहतरीन तैयारा शामिल किया गया। इस तैयारे का नाम राफेल है और भारत ने 36 राफेल फ्रांस से खरीदे हैं। इन तैयारों की वजह से भारतीय फ़िज़ाइया अपने आप में नहीं रही और ऊंचे हथकंडे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की साजिशें करती रहती है। लेकिन वो शायद ये नहीं जानती कि तैयारे जितने भी ताकतवर हों, इनको उड़ाने की सलाहियत और जज्बे की जरूरत के साथ साथ पेशावराना सलाहियतों की भी जरूरत होती है जो भारत के पास नापैद है। जंगे तैयारों से नहीं जज्बों से जीती जाती हैं। जिस तरह तालिबान ने अमेरिका को नाकों चने चुभवाए और बेइज्जत करके अफगानिस्तान से धक्के देकर निकाल दिया, इसी तरह का पाकिस्तान के शहीनों के पास जज्बा है। लेकिन इसके साथ साथ अच्छी नस्ल के तैयारे भी मौजूद हैं जो कि सोने पे सुहागा है। इसलिए भारत ये ख्याल जाहिर ना करे कि इनके राफेल पाकिस्तानी तैयारे का तोड़ हैं। लेकिन ये बात याद है कि 36 राफेल तो एक तरफ, अगर 100 तैयारे भी ले आए तो पाकिस्तान के शहीनों का मुकाबला करना इसके बस की बात नहीं। लेकिन इससे 100 तैयारों की खरीदारी के लिए भी कई साल लग जाएंगे। इसलिए भारत को कोई ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जिसे पछताने पर मजबूर कर दे। नाज़रीन, वीडियो के आखिर में आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या ये रिक्शा ड्राइवर दुनिया के जदीद से जदीद तैयारे में भी बैठ कर आ जाएं तो पाकिस्तान के शहीनों का मुकाबला कर सकते हैं? नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। नाज़रीन, मैं जानता हूँ कि आप तमाम दोस्त बहुत ज़्यादा मुहिब्बे वतन हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद और अपने गुमनाम विरोध के नाम सलाम जरूर कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन, अगली वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा। अपने और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।